ठीक है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप कथावाचक देखते हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअल इंसान देखते हैं, अपने आप को संत देखते हैं? आप थोड़ा बताइए दर्शकों को कि आप कौन हैं? इसके 2 आंसर्स हैं। हुँ, एक आंसर है जो कि एक्चुअली राइट नहीं है। वो है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अध्यात्म का ABCD, जैसे आप अंग्रेजी सीखने आते हैं तो पहली चीज क्या सीखते हैं? ABCD। गणित सीखने आते हैं तो पहली चीज क्या सीखते हैं? 1 2 3 4। इसी तरीके से आध्यात्म का बेस क्या है? वो ये है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। तो आपने जो ये नाम लिए हैं सब, ये तो शरीर के नाम है ना? फिर से रिपीट करेंगे आपने जो कहा था। साधु संत, कथावाचक, ये सब कौन है? ये तो शरीर है। आपने तो शरीर की बात करी है, परंतु शास्त्र तो क्या कहते हैं? भगवद गीता क्या कहती है? सारे शास्त्रों का सार। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, षड गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सबने एक ही स्वर में, जितने भी हमारे क्या हुए अथॉरिटीज हुए स्पिरिचुअलिटी के, उन्होंने कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा मेरा अंश है, और अंश का काम है कि पूर्ण की सेवा करे, अर्थात आज्ञा की पालन करे। उसको कहते हैं भक्त। तो मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मैं एक दास हूं भगवान श्री कृष्ण का। किसका? भगवान श्री और उनके कृष्ण। भक्तों का मैं दास हूं। मुझे लगता है पहली बार किसी ने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं दास हूँ, नहीं तो हर कोई कहता है मैं कथावाचक हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। नहीं जी, नहीं, मैं दास हूं। कोई फॉलोअर नहीं है मेरा। मैं सबके फॉलो करता हूं, पीछे लगता हूं कि समझ जा। तो फॉलोअर कौन हुआ बताइए? पीछे मैं लग रहा हूं। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि पीछे लगो सबों के और उनको जाके ये ज्ञान दो, तो मैं दास हूं। आज कई बार ये बात आपने जो उठाई, हमारे डिवोटीज उठाते हैं, जो सीख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उठाते हैं, हम किस भावना से लोगों को लेक्चर दें। मैंने इस भावना से दो कि जितने सामने बैठे हैं ये सब के सब तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हारा वाइवा हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारा वाइवा हो रहा है। आज मैं भी यही लेके चल रहा हूं कि आप मेरा वाइवा कर रहे हैं। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी वाइवा कर रहे हैं। मुझे वाइवा में सब आंसर्स क्या देने हैं? सटीक देने हैं, आपको कन्विंस करना है। तो दास हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो बॉस कैसे हो सकता है कोई? बॉस तो एक है। तो दास और बॉस तो एक हो गए, लेकिन 2 जने एक दूसरे के दास हो सकते हैं। जैसे आपने मेरे को कहा कि आप हाँ, मैं आपका बिल्कुल। लेकिन मैं भी इच्छा रख रहा हूँ कि आप अच्छे आंसर्स दें ताकि मुझे कुछ सीखने को बिल्कुल मिले। बिल्कुल तो मैं आपका दास हो गया। बिल्कुल, हम एक दूसरे के दास हैं। जब तो हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं प्रभु। प्रभु का मतलब भगवान नहीं, भगवान तो महाप्रभु हैं। प्रभु का मतलब होता है मास्टर। तभी हम लोग जब आपस में एक दूसरे को बोध करते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी, यू आर माय मास्टर, आई एम योर दास। आज मैं बोल रहा हूं, जैसे कई बार जब लेक्चर देता हूं तो मैं बोलता हूं, मैंने देखो आराम से बैठ के सुन कौन रहा है? आप लोग। काम कौन कर रहा है? मैं। दास काम करता है, बॉस सुनता है बैठ के। तो अपना औकात को नहीं भूलना। हम दास थे, दास हैं और दास रहेंगे। यही हमारी असली पहचान है। इसीलिए मेरा नाम क्या है? वृंदावन चंद्र दास। वृंदावन चंद्र का कौन है? वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के दास। कि मैं उनका दास हूं, तो ऑटोमेटिकली, और यदि मैं उनका दास हूं तो उनके दासों का भी तो दास होऊंगा। हमारे गुरु महाराज बड़े अच्छा उदाहरण देते थे। अगर किसी व्यक्ति को खुश करना हो तो वो जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है उसको खुश कर दो। जैसे उन्होंने उदाहरण बड़ा स्ट्रांग दिया। बोला कि एक किसी से मिलने जा रहे हो, काम करना है, उसको अपने कुत्ते से बहुत प्यार है, कुत्ते को बहुत अच्छा लगता है, वो कुत्ता बहुत पसंद है उसको, तो कुत्ते के लिए बिस्किट ले जाओ, उसके लिए मिठाई मत ले जाओ। कुत्ते को अगर बिस्कुट ले जाओगे बड़ा खुश हो जाएगा, ओके मैं कुत्ते के लिए लेके आया है, क्योंकि उसका प्रिय है। तो इसीलिए हमारा एक ही उद्देश्य रहता है। आप भूल गए हो आप दास हो। मुझे पता है कि आप दास हो और आप मेरे प्रभु भी हो, क्योंकि यू आर हेल्पिंग मी टू एंगेज इन कृष्णा सर्विस। आप प्रभु क्यों हुए? क्योंकि आज आप मेरा क्वेश्चंस कर रहे हो तो मुझे हेल्प कर रहे हो कि मैं भगवान की चर्चा करूं। इसी को तो भक्ति कहते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। जब भी आप प्रभु हैं, आप मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं एक टाइम को सदुपयोग कर सकूं।